गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं अभी किचन में बना रही हूँ दोनों बच्चे और पतिदेव के लिए नाश्ता। तीनों को अभी जाना है क्योंकि पतिदेव का भी अभी सुबह सुबह का ड्यूटी लगी है तो उन्हें भी जाना है। बच्चे लोग को तो जाना ही जाना रहता है सुबह। तो यहाँ पर मेरा रोटी और बन गया है और साथ में ही मैं आलू और गोभी का सब्ज़ी सूखा वाला मटर डाल के बना ली हूँ। और साथ ही मेरा चाय भी रेडी है, बिना चाय का मैं नहीं रह पाती हूँ। तो अब जा रही हूँ, ये सब बन चुका है, अब जा रही हूँ इन लोग को उठाने। यहाँ पर देखिए तीनों लोग सो रहे हैं। सूर्यांश को देखिए, सब लोग अंदर में सोते हैं, वो बाहर निकल कर सोता है। तो ये भी अभी सो रहे हैं, ये भी सो रहा है और अंशिका भी सो रही, तीनों के तीनों सो रहे हैं। तो इन लोग को अभी उठाएंगे क्योंकि मैं पहले नाश्ता बना लेती हूँ। कारण ये है कि सूर्यांश को मुझे तैयार करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, फिर ब्रश ला के दो, ये करो वो करो, इसलिए। तो यहाँ पर ये रेडी हो गए हैं और ये जा रहे हैं। बच्चे लोग भी रेडी हो गए हैं, लेकिन उन लोग का बस आने में अभी टाइम है। इधर इन लोग तैयार हो रहे हैं, तैयार हो गया है। कहाँ गया? तो बच्चे लोग चले गए स्कूल और जो खाना बचा हुआ था वो मैं पूरा बना ली हूँ। जो जो बनाना था बन गया है। उसके बाद मैं नहा ली, खा ली, पूजा कर ली। सब कुछ करने के बाद आ गई हूँ छत पर और अभी काफ़ी धूप निकला हुआ है और मुझे था गेहूँ धोना, तो मैं वही धो रही हूँ। क्योंकि हम लोग वो जो आता है पिसा हुआ आटा वो नहीं खाते, हम लोग पिसा कर ही खाते हैं। तो गेहूँ ही ख़रीद लेते हैं और उसके बाद पिसाते हैं। तो गेहूँ में क्या होता है, वो दवा वगैरह डला रहता है, तो गेहूँ धोकर ही पिसवाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं धो रही हूँ। आज बहुत अच्छी धूप है तो एक दिन में ही सूख जाएगा। मैं कभी ये सब काम नहीं की थी, गेहूँ धोना वगैरह। मायके में रहो तो आदमी ये सब नहीं करता है, लेकिन शादी हो जाता है उसके बाद ये सब करना पड़ता है। बहुत ऐसे काम होते हैं जो आप मायके में नहीं करते हो और शादी के बाद ससुराल में आपको करना पड़ता है। और अगर ससुराल में जॉइंट फैमिली में हो तो शायद ना भी करें, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो कर देते हैं, बहुत हेल्प होती है। लेकिन जहाँ पर आप अकेले रहते हैं, जहाँ पर आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जेठानी वगैरह नहीं रहती हैं, बड़े लोग, तो आपको खुद ही करना पड़ता है। तो वही मेरे साथ भी है, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ तो सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। चाहे जो आता हो वो भी और जो ना आता है वो भी, सब करना ही पड़ता है और करना भी चाहिए। सब काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम करेंगे तो नहीं होगा। अगर आपको नहीं भी आता है और अगर आपको करना है, कीजिएगा कोशिश, तो हर काम हो जाता है। यहाँ पर सारा गेहूँ धो दी हूँ और उसके बाद इसको सूखने के लिए डाल दी हूँ। और बहुत सारे कबूतर हैं जो बार बार आके मुझे परेशान कर रहा है, पता नहीं कहाँ से आ गया। ऐसे तो दिखता नहीं है, लेकिन अभी जैसे ही मैं गेहूँ डाली बार बार कबूतर आ रहा है और उसको मैं भगा रही हूँ, क्योंकि फिर वो गंदा कर देगा गेहूँ पे। तो जबकि मैं बगल में गेहूँ रख भी दी हूँ, लेकिन वहाँ से ना खा के यहाँ खा रहा है उन लोग। और अभी शाम का वक्त है और मुझे ग्लू गन के हेल्प से कुछ बनाना था। तो देखिए मैं क्या बना रही हूँ और बनने के बाद कैसा लगेगा, ये सब आप जब मैं आपको दिखाऊंगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो मैं यहाँ पर ग्लू गन ली हूँ और उससे एक लंबा सा लाइन खींची हूँ और उसके बाद उस पर छोटे छोटे पत्ते बना रही हूँ और बहुत ही अच्छे से बन जाता है ग्लू गन के हेल्प से। ऐसा कोई ग्लू नहीं होता जो इतना जल्दी सूख जाए जितना जल्दी कि ग्लू गन सूख जाता है। और आप इसे या तो शीशा पर बनाइए या तो मैं तो टेबल पर बना रही हूँ और ये आसानी से निकल जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें चिपक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जब ये सूख जाएगा तुरंत ही सूख जाता है और इसको आप तुरंत निकाल सकते हैं और बहुत ही अच्छा बनता है। आप इससे बहुत तरह के आइटम बना सकते हैं। मैं धीरे धीरे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए पूरा बन गया है और इसी तरह का मैं 5-6 बना लूँगी। और अब देखिए मैं और सूर्यांश यहाँ पर इसे निकाल रही हूँ। सूर्यांश को तो मेरी हेल्प करने में मज़ा ही आता है और वो भी ऐसे ऐसे काम हो तो उसको बहुत मज़ा आता है और मैं भी ऐसे ऐसे काम में उसको शामिल करती हूँ ताकि वो भी सीखे।
और इन्जॉय करें। जो मैं ग्लू गन के हेल्प से बनाई थी इसे ग्रीन कलर से सूर्यांश ने कलर कर दिया है। अब इसे मैं फ्लावर पॉट में लगा कर दिखाती हूँ। तो आप सबको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप भी ट्राई कीजिएगा ग्लू गन के हेल्प से बहुत खूबसूरत खूबसूरत आइटम बनाने का बहुत मज़ा आता है। और बच्चे लोग को ज़रूर शामिल कीजिएगा क्योंकि इससे उन लोग को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो मैं तो सूर्यांश को शामिल करती हूँ। अंशिका अब पहले उसको भी शामिल करती थी लेकिन अब उतना शामिल नहीं करती हूँ क्योंकि अब उसका पढ़ाई ज़्यादा रहता है और इस तरह का छोटे छोटे आइटम वो बनाना जानती है तो मैं उसको शामिल नहीं करती हूँ क्योंकि उसे पढ़ने देती हूँ। पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। तो और वैसे संडे वगैरह रहता है तो भी कुछ भी बनाती हूँ तो उसमें शामिल होते या कुछ वह स्कूल में ऐसा कुछ सीख के आती है तो मुझे सिखाती है। तो इस तरह से होते रहता है। बच्चे लोग से भी सीखना चाहिए और बच्चे लोग को भी सिखाना चाहिए। ये तो होते ही रहता है। तो बहुत चीज़ तो मैं अंशिका से ही सीखती हूँ कि उसके स्कूल में अलग अलग तरह के आइटम सिखाया जाता है तो सीखती हूँ, अच्छा लगता है। और सूर्यांश को भी इस सब बनाने में बहुत मज़ा आता है। सबसे मज़ा उसको ड्राइंग करने में आता है। आप कभी भी अगर मेरे घर में देखिएगा तो हमेशा मेरा जो सोफ़ा वाला टेबल है उसमें शीशा लगा है। उसके नीचे हर दिन आप अलग अलग तरह का ड्राइंग देखिएगा। और ड्राइंग बनाता है और अब वो क्या होता है कि वो कहाँ चिपकाए ताकि लोग देखें। तो उसके जब कुछ समझ में नहीं आता तो क्या करता है कि टेबल के नीचे जो शीशा लगा है उसमें चिपका देता है ताकि कोई भी आए तो देखे और बोले वाह सूर्यांश। तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और उसकी क्या बोलते हैं ट्यूशन टीचर आती हैं तो बोलती है वाह सूर्यांश, तो वो तो एकदम हैप्पी हो जाता है, वाह मैम ने मुझे तारीफ़ की। तो इस तरह से बच्चे लोग को अगर किसी चीज़ में दिलचस्पी है तो उन लोग को करने देना चाहिए। तो अगर आज को आपका बहुत ही छोटा ब्लॉग है, अगर आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।